So hello everyone, welcome back to our amazing channel, The Class Topper. My name is Pawan Raunier and in this particular video we are going to revise the capacitor. ठीक है हाँ. सो बेसिकली ये जो हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़े हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी उसी का पार्ट है दैट इज कैपेसिटेंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला टॉपिक है कैपेसिटर. तो व्हाट इज अ कैपेसिटर? एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज, उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं. तो ये डिवाइस होता है जो कि यूज़ किया जाता है स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. ठीक है, बाय स्टोरिंग चार्ज. तो जनरली इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इट टू कंडक्टर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज. एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का देख सकते हैं कि कैपेसिटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इट टू कंडक्टर जहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, जैसे प्लस के और माइनस के, और जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए दैट इज चार्ज. ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे प्लस और माइनस इसलिए लिए हैं ताकि इसके आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए और जितना है इसके अंदर में स्टोर हो जाए चार्ज. ठीक है हाँ, तो जो यहाँ पे कैपेसिटेंस डिफाइन होगा वो होता है C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी. ठीक है हाँ, यहाँ पे लिखेंगे तो C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी. ठीक है हाँ, जहाँ पे C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग C को क्या लिख सकते हैं, C को लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं Q अपॉन डेल्टा V दैट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, V1 माइनस V2 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो प्लस Q1 होगा वहाँ पे हम लोग V1 मानेंगे V1 और यहाँ पे माइनस Q होगा वहाँ पे V2. ठीक है हाँ, तो दिस इज द C कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा V हो जाएगा. तो अगर हम लोग यहाँ से अगर Q को डिफाइन करें तो Q कितना हो जाएगा, डेट इज Q हो जाएगा अपना Q इज इक्वल्स टू CV हो जाएगा. ठीक, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस पे करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन साइज शेप एंड मीडियम बिटवीन देम. ये कहाँ से प्रूव होगा, तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो वहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D. ठीक है हाँ, तो यहाँ पे ये मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया मतलब साइज के और यहाँ पे डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटी मतलब दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस, तो इन सब पे डिपेंड करता है. तो इट डिपेंड ऑन द साइज शेप एंड द मीडियम बिटवीन देम. ठीक है हाँ, और इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा कूलम अपॉन वोल्ट. ठीक है, कूलम अपॉन वोल्ट हो जाएगा. कूलम अपॉन वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैराड लिखते हैं. ठीक है, हम इसका यूनिट हो गया जो कि यहाँ पर दिया है. ठीक, उसके बाद स्लोप ऑफ क्यूवी ग्राफ, स्लोप ऑफ क्यूवी ग्राफ इज कैपेसिटेंस. तो क्यू बाई वी दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज स्लोप ऑफ ए क्यूवी ग्राफ इज कैपेसिटेंस. इट इज एन स्केलर क्वांटिटी होता है, यूनिट हो जाएगा क्यू बाई वी दैट इज इक्वल्स टू कूलम अपॉन वोल्ट जो कि फैराड होता है. डायमेंशन इसका हो जाएगा M-1 L-2 T4 और A2. ये कैसे निकालेंगे, मान लो याद तो रख नहीं सकते हैं तो इसके एनर्जी से याद रखेंगे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे. एनर्जी होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2C ऑफ ए कैपेसिटर. तो यहाँ से हम लोग कैपेसिटर का डायमेंशन लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन E का. तो क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन ML2 T-2. ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा M-1 L-2 T-2 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा क्योंकि -2 + 2 और 2 4 हो जाएगा एंड A2 हो जाएगा. तो ये यहाँ से मैच कर गया. ठीक है हाँ, फिर आते हैं हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर. स्फेरिकल कैपेसिटर मतलब हो गया एक स्फेयर है जिस पे चार्ज है Q और ये हमारा क्या है, कैपेसिटर. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी होती है, कैपेसिटेंस होती है हमारी Q बाई वी. ठीक है, तो Q इस पे चार्ज है एंड V कितना होगा, तो इसका पोटेंशियल हमको पता होता है, कांस्टेंट होता है, कितना होता है KQ बाई R. ठीक है, तो यहाँ से Q से Q खत्म हो जाएगा. तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना आता है R बाई K, जो कि इक्वल अगर K की वैल्यू हम लोग ऊपर लिखें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R. ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस रेडियस. ठीक है हाँ, तो हम यहाँ पे एक स्पेशल केस पढ़ते हैं. स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि हम लोग N कैपेसिटर लेते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं, N स्मॉल चार्ज स्पेयर होते हैं जो कि कैपेसिटर होते हैं, कंबाइन करके एक बिगर स्पेयर बन जाते हैं. ठीक है, तो जो इसका कैपेसिटेंस होता है उसको वैल्यू पूछते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, वोल्टेज की एंड रेडियस की और चार्ज की. ठीक है हाँ, तो ये हम लोग यहाँ पे करते हैं. ठीक, लेट करते हैं. यहाँ पे छोटे छोटे N क्या है, कैपेसिटर है. ठीक, यहाँ पे N कैपेसिटर है जिसपे चार्ज है Q. ठीक, और यहाँ पे ये कंबाइन करके हमको बना दिए एक बिग कैपेसिटर. ठीक, तो इसका छोटा है तो ये रेडियस स्मॉल r हो जाएगा, बड़ा है तो इसका रेडियस r हो जाएगा. ठीक, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, तो इस पे लेट करते हैं चार्ज Q डैश. ठीक है, तो Q डैश कितना हो जाएगा, तो चार्ज है तो चार्ज क्या हो जाता है, सिंपल ऐड हो जाएगा जो कि हो जाएगा NQ के बराबर, क्योंकि एक पर Q है तो N पे कितने हो जाएंगे, N मिला के NQ हो जाएंगे. और यहाँ से जब रेडियस होता है, जो कंबाइन करके रेडियस होता है, उसकी वैल्यू हम लोग को पता है कितनी होती है, तो AR होती है दैट इज़ N का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r. ये इतने गुना चेंज हो जाती है. ठीक है हाँ, तो हमको रेडियस मिल गया, हमको चार्ज मिल गया. अब हमको क्या निकालना है, अगर लेट करते हैं जो स्मॉल r वाला है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका Q बाई वी. ठीक है हाँ, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा KQ बाई R बाई वी. अरे यार हम लोग सॉरी, इसका हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से, अगर स्मॉल वाले का कैपेसिटेंस
लेट स्मॉल वाले का कैपेसिटेंस, ठीक, स्मॉल वाले का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है। तो बड़े वाले का कितने होगा, बड़े वाले का हो जाएगा दैट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर, जहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन का पावर 1/3 इंटू आर। तो ये तो वैल्यू सी की है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी डैश, लेट इसको सी डैश मानते हैं, इसको सी नॉट मानते हैं, तो सी डैश हो जाएगा दैट इज़ एन का पावर 1/3, एन का पावर 1/3 इंटू सी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस एन का पावर 1/3 चेंज हो जाएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ, सी डैश हो जाएगा हमारे पास, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, सी डैश हो जाएगा एन की पावर 1/3 सी नॉट, ठीक है। हाँ, अब आते हैं वी के बारे में, ठीक, जो कि हो गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो क्यू बाई सी, ठीक है। क्यू कितने गुना चेंज हो गया, एन गुना, ठीक है। तो एन क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, डायरेक्ट लिख सकते हैं। और सी को हम लोग कितने गुना चेंज हो गया, 1/3 टाइम्स, ठीक है। तो वोल्टेज कितने गुना चेंज हो जाएगा, तो एन की पावर 1 माइनस 1/3, तो कितना आ जाएगा, एन की पावर 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2/3 वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 2/3 वी नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस 1/3 टाइम्स चेंज हो गया, एन के पावर 1/3 टाइम्स, वी डैश हो जाएगा एन की पावर 2/3 टाइम्स हो जाएगा, और रेडियस आर की पावर एन की पावर 1/3 टाइम्स चेंज हो गया। अब वहाँ पे यू डैश, ठीक है। हाँ, तो यू हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी की हाफ से भी स्क्वायर होती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हमको याद रहेगा दैट इज इक्वल्स टू KQ/2R, दैट इज इक्वल्स टू सेल्फ एनर्जी होती है एक भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, ठीक है। हाँ, KQ/2R, तो यहाँ पे क्यू कितने गुना चेंज हो रहा है, दैट इज KQ² होता है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर यानी हम लोग यहाँ पे अगर सबको बराबर लिखें, डायरेक्टली जो चेंज रहा है उसको लिखेंगे, तो क्यू स्क्वायर का हो जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि एन गुना चेंज है, रेडियस एन की पावर 1/3 टाइम्स चेंज है, तो यहाँ से 2 - 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा, एन की पावर 5/3, ठीक है। तो यू डैश हो जाएगा एन की पावर 5/3 यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतने गुना चेंज हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है उसको आगे समझते हैं, पहले खुद से समझते हैं, ठीक। तो एक हम लोग यहाँ पे ब्लैंक पेज लेंगे और खुद समझेंगे, ठीक। लेट्स टेक अ ब्लैंक पेज, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलली प्लेट होंगे जिस पे चार्ज होगा प्लस क्यू और एक पे होगा माइनस क्यू, ठीक। हम लोग को कैपेसिटेंस निकालना है और डिफरेंट टाइप के निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस दी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लेट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लस की वजह से इधर होगा, माइनस की वजह से इधर होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक की वजह से Q/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरे की वजह से होगा Q/2 एप्सिलॉन, दोनों इधर होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू Q/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/2A एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, अब आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इतना Q/A एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद से हम लोग निकाल सकते हैं पोटेंशियल, जो कि होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन, तो ये हो जाएगा QD/A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू Q/V होता है, तो Q को हम लोग Q लिखेंगे और V को हम लोग लिख सकते हैं QD/एप्सिलॉन नॉट A, दैट इज A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, तो Q से Q खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कैपेसिटेंस कितना होता है, जो कि C0 मान लें, तो एप्सिलॉन नॉट A/D, जो कि एयर मीडियम में इतनी होती है C0 की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर करते हैं लेट मीडियम है, यहाँ पे CM है, तब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब किसी मीडियम में CM कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू E0 हो जाएगा EM इंटू A/D, ठीक है। हाँ, और हमको पता होती है दैट इज इक्वल्स टू मीडियम में EM की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज K टाइम्स E0 हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग K टाइम्स E0 लिखते हैं, तो K E0A/D, तो ये हो जाएगा दैट CM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K टाइम्स, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट A/D को हम लोग C0 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास K टाइम्स C0, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों हमको इंपॉर्टेंट रखना है कि अगर एयर मीडियम है तो क्या हो जाएगा, C0 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर मीडियम चेंज करते हैं तो अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो उसका K टाइम्स चेंज हो जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है, तो KC0 हो जाएगा। अब आगे हम लोग कैपेसिटेंस, इसके बाद हम लोग निकालेंगे इस पर फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज Q इंटू E, दैट इज फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर। तो हम लोग एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे और एक का चार्ज लेंगे, ठीक है। तो उसी का चार्ज लेते हैं Q, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक का लेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू Q/2A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स की वैल्यू होगी। फोर्स के बाद अगर हम लोग प्रेशर निकालें तो प्रेशर कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अगर इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे A² आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे सिग्मा कितना हो जाएगा, Q/A, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग फोर्स अपॉन एरिया को σ²/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल होता है एनर्जी डेंसिटी के बराबर, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, दैट इज
एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से हम लोग एनर्जी डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ से हम लोग एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, तो एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ प्रेशर इंटू वॉल्यूम, या फिर एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दोनों बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम, तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर को क्या लिख दें, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इंटू कर देंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसका लेट डी डिस्टेंस है और ये एरिया जो कि ऐसे होता है प्लेट, तो एरिया हो जाएगा ए इसका, तो यहाँ से ए इंटू डी कर देंगे, तो यहाँ से ए से एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ ए से ए खत्म हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ से अगर देखें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो एनर्जी की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, जिसके अगर हम लोग क्यू को वैल्यू रखने सी वी, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हाफ सी वी स्क्वायर आ गया, और एक और हो जाएगा अगर हम लोग सी वी में, अगर क्यू स्क्वायर सी वी है, अगर सी को हम लोग क्यू बाई वी रख दें, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ इंटू क्यू इंटू वी। ठीक, लेट कंक्लूड कर लेते हैं इसको, तो कंक्लूड करेंगे, तो कंक्लूड कैसे करेंगे, तो कंक्लूड में ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों का ऐड करके आ गया, वी क्या हो जाएगा ई इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सी निकालेंगे, तो सी होता है क्यू बाई वी कैपेसिटेंस, तो क्यू बाई वी करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा, और दैट इज कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर ये मीडियम चेंज करते हैं डायलेक्ट्रिक की है, तो यहाँ पे सेम हो जाएगा के टाइम्स सी नॉट। ठीक है, हाँ, फोर्स की वैल्यू होती है क्यू इंटू ई, क्यू और ई, तो यहाँ पे ई का क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अनदर प्लेट ड्यू टू वन प्लेट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा, जो कि वैल्यू आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे फिर आगे प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एक एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो कि एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे हो गया, तो एनर्जी निकालने के लिए डेंसिटी है, तो उसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो एनर्जी आ जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को ए डी लिख सकते हैं, तो ए से ए खत्म हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा यहाँ पे कैपेसिटेंस, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेंगे, तो एनर्जी हो जाएगा यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू वी। ठीक है, 18 फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, अब आते हैं हम लोग मेडी जी पे, क्या क्या दिया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, तो यहाँ पर भी वही दिया है, यहाँ पे प्लस के माइनस के, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगे, अंडर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट होगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई नेट कितना आएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करके। ठीक है, हाँ, फिर डेल्टा वी दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये डेल्टा वी क्या हो जाएगा, तो डेल्टा वी हो जाता है जो हम पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपन ए एप्सिलॉन नॉट, उसमें डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्यू डी बाई एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटेंस इन हियर दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा वी हो जाएगा, तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मीडियम में कितना हो जाएगा दैट इज के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहाँ से हम लोग सी को क्या लिख सकते हैं दैट इज सी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा के सी नॉट। ठीक है, हाँ, जो कि इंपॉर्टेंट है वेरी। उसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स, तो यहाँ पे सी डैश के टाइम्स चेंज होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं दैट इज सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो यहाँ पे सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा, तो सी और ए में डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, तो यहाँ पे डी से करेंगे तो यहाँ पे हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, हाँ, फिर आते हैं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा दैट इज क्यू इंटू ई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्यू सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड करके। ठीक है, हाँ, फोर्स अपॉन क्यू से आएगा। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसको कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एनर्जी डेंसिटी जो कि हम प्रूव किए हैं कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, जो कि प्रेशर के बराबर होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग एनर्जी निकालेंगे, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, एनर्जी यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, एनर्जी और कैपेसिटर, तो हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी लिख सकते हैं, या फिर हाफ क्यू वी लिख सकते हैं, मतलब यही है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी। ठीक है, इसको क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू वी। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे क्या दिया है, बिटवीन द प्लेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू द चार्ज ऑन इनर स्फीयर ऑफ ए प्लेट, जो कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ई नेट आया है। ठीक है, क्यू इज द इनर सरफेस, तो वही है कि जो यहाँ पे इन ड्यू टू चार्ज इनर सरफेस के प्लेट पे जो ई नेट आया है उसकी वैल्यू कितनी है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ, फिर आते हैं नोट, अगर हम लोग ये चलना सिखाते हैं तो ये इसको करने के लिए होता है सिंपल, यहाँ से देखो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस जिधर होता है वहाँ पे हायर पोटेंशियल होता है, जहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे लोअर पोटेंशियल होती है। ठीक, तो हम लोग इसको कूडो कंसेप्ट करते हैं हमारे साथ। तो अगर यहाँ से है वी ए से अगर हमको वी बी जाना है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे वी ए अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो वी ए माइनस क्यू बाई सी, क्योंकि यहाँ पे वी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई सी, क्योंकि सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी हो जाएगा, तो यहाँ से वी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू बाई सी, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी बी। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू वी बी। अगर
तो इसको हम लोग वी ए माइनस वी बी करें तो क्यू बाई सी उधर जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू क्यू बाई सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। हाँ, अगर बी टू ए जाएँ, बी टू ए जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बी बी माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू वी ए हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी क्यू बाई सी आ जाएगा, जो कि बराबर होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर सेल्फ एनर्जी फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हम लोग को ये लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि जो सेल्फ एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर का सेल्फ एनर्जी होता है वो कितना होता है, दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r होता है, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू अगर 4πε0 लिख दें तो नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 8πε0r हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, देखो तो कैपेसिटर पहले क्या है, यहाँ पे की ओपन रहेगा, तो की ओपन रहेगा तो यहाँ पे चार्जिंग जीरो रहेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल अलॉन्ग ए कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल अलॉन्ग कैपेसिटर जो कि वीसी होगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एट टी टाइम पे हम लोग ये सब बातें करेंगे, जितना कैलकुलेशन करेंगे, और क्वेश्चन एट ए टाइम टी पूछेगा, तो एट ए टाइम टी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से चार्ज आएगा, माइनस से चार्ज इधर लाएगा, क्योंकि कैपेसिटर है तो माइनस से प्लस लेकर आता है, वो डिपेंड करेगा उसके कैपेसिटेंस पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल मेंटेन करना, ठीक है, पोटेंशियल दोनों पॉइंट के बीच में मेंटेन करेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से चार्ज लेकर आएगा, चार्ज का ट्रांसफर करा के, ठीक। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा वर्क डन कितना हुआ, यू लॉस कितना हुआ और टोटल फाइनल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। हाँ, तो एट ए टाइम टी पे हम लोग लिखेंगे, तो एट टाइम टी पे ये फुली चार्ज हो जाएगा, जहाँ पे चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल ये गेन कर लेगा, तभी फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वी सी वी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा, सी इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन बाई ये बैटरी, तो वर्क डन बाई बैटरी हमेशा कितना होता है, वर्क डन बाई बैटरी होता है क्यू इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ पे डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज क्यू बाई सी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्यू बाई सी हो जाएगी, ठीक, नहीं सॉरी, हाँ सही है, और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी वी हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग क्यू डेल्टा वी निकालेंगे, तो क्यू कितना है, तो क्यू हमारे पास सी वी है और डेल्टा वी हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना आ गया, सी वी स्क्वायर आ गया। वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर मतलब टोटल एनर्जी जो कि यहाँ पे सेव्ड है, मतलब एज ए कैपेसिटर में वो कितना हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा। तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस कितना हुआ, वर्क डन इतना किया, सेव इतना हुआ, और इनिशियल यहाँ पे की किया था ओपन था, तो इनिशियल देखो जीरो था, वर्क डन इतना किया और वहाँ पे बचा इतना है फाइनली, तो वर्क डन इतना किया लेकिन फाइनली इतना बचा, मतलब इस सी वी स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर बचा, मतलब लॉस कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसको कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे, दैट फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज यू इनिशियल, जो कि इनिशियली था यहाँ पे, तो की ओपन था तो इनिशियल जीरो था, लेकिन यू इनिशियली मान लो कोई पोटेंशियल दे दिया तो वहाँ पे क्या पोटेंशियल दे दिया, तो वहाँ पे सेल्फ एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना हो जाएगा, क्यू डेल्टा वी हो जाएगा, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू फाइनल प्लस यू लॉस, ठीक है। हाँ, तो यू फाइनल हम निकाल लेंगे, जो कि फाइनल वहाँ पे वी आएगा उससे, ठीक है। तो हाफ सी वी स्क्वायर करके यू इनिशियल, जो इनिशियल कंडीशन ये रहेगा वर्क डन बैटरी क्यू डेल्टा वी से, ये निकाल के हम लोग यहाँ से यू लॉस निकाल सकते हैं, इसीलिए ये फॉर्मूला होता है, दैट इज कैलकुलेटिंग द ई लॉस, यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस यू लॉस हो जाएगा, ठीक है। यू इनिशियल दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वी हम लोग इनिशियल लेंगे, ठीक है। वर्क डन बैटरी क्यू डेल्टा वी हो जाएगा, यू फाइनल यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर में वी फाइनली लेंगे जो कि आएगा, ठीक है। फिर यू लॉस हो जाएगा, यहाँ से यू लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है कनेक्शन ऑफ ए टू कैपेसिटर, तो हम लोग कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर बाय सेम टर्मिनल, सेम टर्मिनल मतलब क्या हो गया, दो कैपेसिटर को हम लोग जोड़ रहे हैं, यहाँ पे बैटरी नहीं है, दो कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं, सेम टर्मिनल मतलब जो इसका प्लस और माइनस है वो इसके प्लस और माइनस से, प्लस प्लस से और माइनस माइनस से अटैच होगा, ठीक है। हाँ, तो अगर इसका इनिशियली C1 है और V1 है पोटेंशियल, इसका C2 है और V2 है, तो इसको ऐड करने के बाद एक कॉमन पोटेंशियल जनरेट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा जो VC हो जाएगा दोनों पे, ठीक है। तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, यहाँ पे C1 भी और यहाँ पे C2 भी, तो वो कॉमन पोटेंशियल कितनी होती है, तो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, अगर मान लो C1 V1 है तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। हाँ, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। अब C1 V1 को हम लोग Q1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू C2 CV होता है ना, तो Q1 यहाँ पे हो जाएगा C1 V1 C2 V2, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। हाँ, जो कि यहाँ पे दिया है, दैट इज VT कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। लॉस एनर्जी कितना होता है, ये तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, कितना होता है लॉस एनर्जी, अगर सेम टर्मिनल जुड़ा तो यहाँ पे लॉस एनर्जी हो जाएगा, दैट इज हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, यहाँ पे V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, डेल्टा V का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाइनल चार्ज कितना होगा, तो इनिशियल चार्ज कितना था C1 V1 और फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल दैट इज VC, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से अगर ट्रांसफर कितना हुआ है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Q
फाइनल माइनस क्यू इनिशियल एक ही पे देख लेंगे, तो यहाँ पे C1B माइनस C1B1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी मतलब हो जाएगा जो यहाँ पे कैपेसिटेंस जुड़ा है तो ये प्लस माइनस से जुड़ा है और माइनस प्लस से ऐड हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो कि कॉमन पोटेंशियल होता है वहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन, अगर V1 ज़्यादा है V2 से, तभी ये होगा C1V1 माइनस C2V2, ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर V2 ज़्यादा है तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे C2V2 पहले आ जाएगा, C1V1 लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा C1V1 माइनस C2V2 अपन C1 प्लस C2। यहाँ पे लॉस में क्या होता है, यहाँ पे लॉस में एक चेंज हो रहा है। देखो, अगर सेम टर्मिनल ऐड करेंगे तो V1 माइनस V2 होगा, अगर अपोजिट करेंगे अपोजिट पोलैरिटी का तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। बस यही चेंज है, हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे है एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन एयर फील्ड कैपेसिटर है, ठीक, एक एयर फील्ड कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक, एक एयर फील्ड कैपेसिटर है जो कि है पोटेंशियल V और कैपेसिटेंस C, ठीक है। हाँ, कनेक्टेड विथ है आइडेंटिकल अनचार्ज, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर, इसका भी C है लेकिन यहाँ पे अनचार्ज है, मतलब इसका V इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। हाँ, V इक्वल्स टू 0 है एंड फाइनल, ठीक, विथ डायलेक्ट्रिक K, लेकिन यहाँ पे एक डायलेक्ट्रिक K है तो इसका C कितना हो जाएगा, KC हो जाएगा, ये मतलब इस C के K टाइम्स हो जाएगा अगर डालेंगे तो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल हैं। विथ K डायलेक्ट्रिक देन कॉमन पोटेंशियल एंड फाइनल चार्ज, तो यहाँ पे VC और यहाँ पे चार्ज पूछ दिया है, ठीक है, फाइनल चार्ज पूछ दिया है। तो फाइनल चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, CV कर देंगे, लेकिन हम लोग कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वही C1V1 प्लस C2V2 वाला हो जाएगा। तो C1V1 लिखेंगे तो C1V1 कितना हो जाएगा, C इंटू V, C2V2 लिखेंगे तो C क्या हो जाएगा, KC इंटू V कितना है 0, अपॉन कर लेंगे C1 प्लस C2, तो C1 C हो जाएगा, C2 कितना हो जाएगा, K इंटू C हो जाएगा, जो कितना है C2, ठीक है। हाँ, K इंटू C होता है, तो इसको लिखेंगे तो ऊपर 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CV अपॉन करेंगे C प्लस KC में C कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा K प्लस 1 या फिर 1 प्लस K, तो यहाँ से C खत्म हो जाएगा, तो VC कितना आ जाएगा, VC आ जाएगा हमारे पास V अपॉन K प्लस 1, ठीक है। अभी इतना आ गया, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो VC कितना आ गया, V अपॉन K प्लस 1, तो ये तो हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक। अब हम लोग Q कैसे निकालेंगे, तो Q सिंपल होता है, दैट इज Q कितना होता है, Q होता है दैट इज C इंटू V कर देंगे, ठीक है, C इंटू V, तो C हमारे पास C है एयर वाले का, तो C है और V कितना हो जाएगा, V अपॉन 1 प्लस K। अगर डायलेक्ट्रिक वाले का देखेंगे तो डायलेक्ट्रिक वाले का C कितना था, KC, तो यहाँ पे Q कितना हो जाएगा, दैट इज CV करेंगे तो C की वैल्यू है KC और V की वैल्यू कितनी है, दैट इज V अपॉन K प्लस 1, ठीक है, तो इतना आएगा KCV अपॉन 1 प्लस K, ठीक है। हाँ, फिर आते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बहुत ईजी होता है, रेसिस्टेंस के एकदम उल्टा हम लोग मान सकते हैं, रेसिस्टेंस हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पहले सीरीज देखेंगे, सीरीज में ऑलवेज चार्ज सेम होता है और V पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आता है, दैट इज 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक वैल्यू होगा, अगर दो कैपेसिटर, सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए वैलिड होता है, अगर दो कैपेसिटर है हमारे पास और दोनों की वैल्यू बराबर C1 C2 है तो वहाँ पे C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट हो जाता है दैट इज 2C1 C2 नहीं 2C1 C2 नहीं होगा, सॉरी, अगर दो कैपेसिटर है दोनों की वैल्यू बराबर है तो C1 C2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कैपेसिटेंस, ठीक है। हाँ, इक्वलेंट कैपेसिटेंस। लॉ ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप क्या कहता है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे Q सेम है तो Q सेम है, यहाँ पे Q सेम है, दैट इज CV सेम है तो C1V1 इस टू C2V2 हो जाएगा, और Q सेम है तो यहाँ पे जो C होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका वोल्टेज कम होगा, जो कि आगे क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। हाँ, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, फिर हमारे पास जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q सेम है तो हम लोग यहाँ से C को लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो Q यहाँ पे सेम है तो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऑलवेज क्या होता है, पैरेलली ऐसे अटैच होगा, दैट इज कैपेसिटर वोल्टेज V के साथ, ठीक है। हाँ, लेट ये वोल्टेज V है, ये C है, तो इसका जो होगा दो पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग ईच कैपेसिटर सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलॉन्ग ईच कैपेसिटर सेम होगा, चार्ज को हम लोग ऐड कर लेंगे तो C इक्विवेलेंट इसमें सिंपल एडिशन हो जाता है, जैसे रेसिस्टेंस में सीरीज में करते हैं, दैट इज C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, पैरेलली रहेगा तो सिंपल C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे लॉ ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे तो यहाँ पे क्या सेम है, तो हमारे पास V सेम है, तो V सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV, तो अगर V सेम है तो यहाँ पे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, ठीक है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, मतलब जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज़्यादा वो चार्ज होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये इसमें हमारे साथ स्पेशल दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा वो ज़्यादा चार्ज रख लेगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग आते हैं एक V मिड निकालने के लिए। V मिड
तो वी मिड सेम है, वही कॉमन पोटेंशियल जैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को V1 दे देगा, उसके पास में C1, फिर इधर बीच में हो जाएगा हम लोग का वी मिड निकालने का, फिर यहाँ पे C2 और उसका V2। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक और निकाल देगा, यहाँ पे C3 V3 कर देगा। तो वी मिड का फॉर्मूला होता है सिंपल C1 V1, वही होता है Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 वाला हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा वी मिड का फॉर्मूला, ठीक। अगर यहाँ से वो तो ये वाला है कि अगर यहाँ पे चार्ज मान लो C1 पे हम लोग को क्यों निकालना है, तो डेल्टा वी कर देंगे। अगर V1 जा रहा है तो V1 माइनस VT डेल्टा वी आ जाएगा। अनचार्ज हो जाएगा क्या, CV होता है तो C1 इंटू डेल्टा वी, यानी V1 माइनस V2 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा Q2 निकालना है, यहाँ पे Q2 तो यहाँ पे C2 इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, यानी अगर ये जा रहा है तो VC माइनस V2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जा रहा होता है तो V2 माइनस VC हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, वही है वी मिड, यहाँ पर भी निकालना है तो वही कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 VT अपन C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। चार निकालना है तो वही हो जाएगा डेल्टा वी। अगर V1 जा रहा है तो V1 माइनस VC इंटू C1 कर देंगे, तो दैट इज Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा वी। बस करना है डेल्टा वी, ये दोनों के अलॉन्ग का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक। अब नोट है हमारे पास, दैट इज इफ एन आइडेंटिकल कनेक्टेड इन ए सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर सीरीज में क्या होता है, C इक्वलेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर n है ऐसे ही तो यहाँ पे C इक्वलेंट कितना हो जाएगा, दैट इज सिंपल लिख सकते हैं C/n हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पैरेलल में बात करें तो सिंपल ऐड होता है, तो पैरेलल में C इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो C इक्वलेंट हो जाएगा दैट इज n इंटू C हो जाएगा, ठीक है। अगर n कैपेसिटर है वो भी कैपेसिटेंस सेम का, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में दैट इज यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, C इक्वलेंट इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर हो जाएगा। एंड पैरेलल में क्या हो जाएगा, C इक्वलेंट इज लार्जर दैन द लार्जेस्ट कैपेसिटर, क्योंकि सब ऐड ही हो जा रहे हैं इसमें। पैरेलल में क्या होता है, एंटेंस कम हो जाते हैं सब, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे C इक्वलेंट NC आएगा पैरेलल में, एंड सीरीज में C/N हो जाएगा। फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, दैट इज V मैक्स दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस से ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज उसे कहते हैं कि मान लो कोई कैपेसिटर दिया है तो हम लोग उसमें V मैक्स ऐसे दे कि सारे कैपेसिटर काम करे, कोई भी यहाँ पे बर्न ना हो जाए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे सीरीज में क्या होता है, सीरीज में Q सेम होता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज V ब्रेक डाउन हमको निकालना होगा। तो जितने कैपेसिटर होंगे, मान लो यहाँ पे 2 3 है, तो यहाँ पे तीनों के वोल्टेज ऐड कर देंगे, उसका ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज मतलब Q मैक्स अपॉन C हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पैरेलल में, तो पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम होता है, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज भी सबसे कम वाले का वोल्टेज, जैसे जो कैपेसिटर होगा जो सबसे कम पोटेंशियल पे सबसे अच्छा रखता है, ठीक है, तो वही हो जाएगा उसका VV ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। हाँ, क्योंकि मान लो अगर एक वोल्टेज V रख रहा है और एक 2V रखता है, लेकिन हम लोग उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज कौन सा रखेंगे, V ही रखेंगे, क्योंकि अगर 2V दे देंगे तो ये तो बर्न हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ पे सिंपल ये वाला समझना है, फ्यूज वाले कंसेप्ट है, ठीक है। हाँ, अगर स्पेशल कंसेप्ट आ गया, अगर ऐसे कैपेसिटर दे दिए तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है नंबर ऑफ गैप इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर। जैसे यहाँ पे 1 गैप 2 गैप 3 गैप, तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर हो जाएंगे, 3 कैपेसिटर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन करने के लिए इसको इरेज कर देंगे सबसे पहले, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, ठीक। तो यहाँ पे 1 वोल्ट है, 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट, और हम लोग के यहाँ पे चार्ज निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल इन टाइप के क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे जब बैटरी रहता है तीनों पे, तो वहाँ पे मिड पॉइंट पे हम लोग लेट कर लेते हैं पोटेंशियल, लेट कर लेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट कर लेंगे यहाँ पे पोटेंशियल 0, ठीक है। हाँ, अरे लिखा है लेट पोटेंशियल विल भी 0 कर लेंगे, लेट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 कर लेंगे, तो इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा +5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +5 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +5 वोल्ट हो गया। यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 10, तो इधर आएंगे तो +10, तो यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास +10 वोल्ट हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, तो इधर भी प्लस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी +20 वोल्ट हो गया, ठीक है। हाँ, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 10 का आ गया। यहाँ पे 10 है और इधर 5 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का आ गया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्यू निकालना है, तो क्यू हो जाएगा सिंपल C इंटू वी, तो C कितना है यहाँ पे 2 और वोल्टेज कितना है 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो CV हो जाएगा, यानी 4 × 5, यानी यहाँ पर भी हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम। लेट्स सी सही आया है कि गलत। तो यहाँ पे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे भी 20 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 20 माइक्रोकूलम, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये, तो हम लोग को वही करना है, तो यहाँ पर भी वही है, सेम मेथड यहाँ बताया कैसे करना है। तो यहाँ पे 0 कर लेंगे लेट, और यहाँ इधर आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज +V2 हो जाएगा, यहाँ पे इधर आएंगे तो +V1 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे VC हम लोग निकाल लेंगे। देखो ये वाला कॉम्बिनेशन हो गया कॉमन पोटेंशियल वाला, तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ से निकालेंगे मिड पोटेंशियल वाला V मिड निकालेंगे, तो C1V1 + C2V2 + C3 इंटू 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 है, C1 + C2 अपन C3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला सर्किट दिया है, तो इसको सर्किट को सॉल्व करने का सिंपल इजी होता है। जो पॉइंट है जैसे अननोन है, लेकिन इसमें कोई अननोन नहीं होगा। देखो ए है, तो यहाँ पे ए पोटेंशियल है,
यहाँ पे ये बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए यहाँ से आया तो ए बी, तो ए बी के बीच में एक, फिर ए बी के बीच में एक और ए बी के बीच में एक, यानी तीनों पैरेलल हैं। तो अगर इसका हम लोग फाइनल डायग्राम बनाएं, दैट इज़ फाइनल डायग्राम बनाएं, इसका हम लोग फाइनल डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा सी सी सी। तो इसका सी इक्विवेलेंट दैट इज़ पैरेलल में है, तो तीनों को ऐड कर लेंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 3C के बराबर आ जाएगा, ठीक। सो हेलो एवरीवन, बेसिकली ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो हम इसके आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज करेंगे। लैडर नेटवर्क नहीं करेंगे क्योंकि आज तक इसमें कभी भी नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा है, और एमआर सर भी बस लास्ट 2-3 मिनट इसको पढ़ाए थे और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से कंटिन्यू करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और उसके बाद से क्या पढ़ेंगे, हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम मतलब कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देंगे जो ये मीडियम था, और उसकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट डायग्राम पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर यहाँ तक आप वीडियो देखें तो उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो मस्त लाइक कर देना।